देश के सरकारी बैंक पीएनबी में फिर से एक बार बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। पंजाब नेशनल बैंक में 100-200 नहीं बल्कि 270.57 करोड़ रुपए का बड़ा लोन फ्रॉड हुआ है। अब किसने इस घोटाले को अंजाम दिया, पीएनबी के नतीजे कैसे रहे, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल धोखाधड़ी के मामलों के आंकड़े क्या कह रहे हैं, और तो और हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ था, वो मामला क्या था, वो भी आपको आज की इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले पीएनबी के लोन फ्रॉड की कहानी क्या है, इससे आज के शो की शुरुआत करते हैं। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक को 270.57 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का सामना करना पड़ा है। अब किसने इस घोटाले को अंजाम दिया है, ये जानिए। ओडिशा की गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। हालांकि बैंक ने इस धोखाधड़ी की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को दे दी है। बता दें, ये लोन भुवनेश्वर की स्टेशन स्क्वायर ब्रांच से लिया गया था। पीएनबी के मुताबिक इस फ्रॉड की वजह से बैंक को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोन है, पहले ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जिसको कि आप एनपीए के नाम से जानते हैं, उसमें तब्दील कर दिया गया है। अब इसे बैंक फ्रॉड के तौर पर आरबीआई को रिपोर्ट किया गया, जिसे बैंक ने नियमानुसार 270.57 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग भी कर दी है। अब पीएनबी बैंक के फ्रॉड के बारे में बात चल रही है, तो जरा इसके पुराने इतिहास को भी खंगाला जाए। पीएनबी में इससे पहले नीरव मोदी के 13,578 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ था। बैंकिंग सेक्टर में पीएनबी के अलावा भी कई बैंकों में इस तरह की फाइनेंशियल धोखाधड़ी के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में बैंक फ्रॉड के मामले जो हैं 27% तक बढ़ गए। 2024-25 की पहली छमाही में बैंकिंग धोखाधड़ी के कुल 18,461 जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 21,367 करोड़ का फ्रॉड किया गया है। अप्रैल सितंबर 2023 में बैंकिंग फ्रॉड के 14,480 मामले सामने आए। बार बार सामने आ रहे बैंक फ्रॉड के मामलों से ग्राहक जो कस्टमर्स जो हैं वो परेशान हैं और सरकारी बैंकों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं। कहानी के इस मोड़ पर पीएनबी के नतीजों की भी बात होनी चाहिए। तो चलिए आसान भाषा में पीएनबी के तिमाही नतीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बैंक ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,508 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल किया है। 2023-24 की तीसरी तिमाही में बैंक को 2,223 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ। 2024-25 की तीसरी तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक की कुल इनकम 4,34,752 करोड़ रही और बैंक का ग्रॉस एनपीए घटकर 4.09% पर आ गया। नतीजे जारी करने के दौरान पीएनबी के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा ने बताया कि बैंक अब टेक्निकली राइट ऑफ अकाउंट से रिकवरी बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। बैंक का लक्ष्य चौथी तिमाही में 41,600 करोड़ की रिकवरी करना है। अब जाते जाते न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला भी जान लीजिए। पीएनबी के इस ताजा घोटाले से पहले पिछले हफ्ते ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भी 122 करोड़ का घोटाला जो था वो सामने आया था। इसमें बैंक के जीएम और एक बिल्डर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पिछले 2 साल से लगातार घाटे में चल रहा है। यहां पर घोटाला उजागर होने के बाद आरबीआई ने बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें निकासी यानी विड्रॉवल पर भी रोक लगाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैंक के खस्ता हाल होने की वजह इसका रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा एक्सपोजर है। न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक की लोन बुक की बात की जाए तो लोन बुक जो है 1,174.85 करोड़ की है। मार्च 2024 तक इसमें कुल जमा रकम 2,436.38 करोड़ है। इसके 60% डिपॉजिट जो है 1 से 3 साल की मैच्योरिटी वाले हैं। अब हमने आपको पीएनबी के घोटाले, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।